बादाम और अखरोट ये चीजें तो खाने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती ही है, लेकिन कोई भी चीज अगर हम लोग ठीक मात्रा में नहीं लेंगे और अगर ज्यादा लेंगे तो उससे नुकसान भी हो सकता है। तो आज मैं बताऊंगी कि बादाम और अखरोट खाने का या सेवन करने का सही तरीका क्या होता है और हमें एक दिन में कितना सेवन करना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं हूं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, और ये जो मेरा चैनल है जिसका नाम है हेल्थ सेवी, जिसमें हम लोग हर वीक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाइए, ये जो हमारे सारे वीडियोस है उन्हें देखिए, लाइक कीजिए और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। बादाम और अखरोट या आलमंड और वॉलनट ये जो होता है इसमें बहुत सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स रहते हैं या इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहता है। तो जब हम लोग इसे डाइट में लेते हैं तो हमारा जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाता है। हमारे बॉडी का जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, ये जो बॉडी में हार्मफुल केमिकल्स है वो कम हो जाते हैं। और कई रिसर्च में ये देखा गया है कि हार्ट, ब्रेन की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, नसों में ब्लॉकेजेस बनना, ऐसी कई सारी बीमारियों में ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्पफुल रहता है। कई सारी महिलाओं की जो समस्याएं होती है, जैसे पीरियड से रिलेटेड हो या मेनोपॉज से रिलेटेड हो या हार्मोन रिलेटेड हो, उसे भी कम करने में ये जो दो चीजें होती है आलमंड और वॉलनट हेल्पफुल रहता है। लेकिन ये चीज यूजफुल तो है ही, फायदेमंद तो है ही, लेकिन इसे सेवन करने का, उसे कंज्यूम करने का, खाने का एक पर्टिकुलर तरीका है। और अगर हम लोग वो तरीके से नहीं करेंगे तो इससे हमें साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इससे नुकसान हो सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि यह तरीका क्या होता है। जो बादाम की ऊपरी ब्राउन या भूरी सी स्किन होती है या जो ऊपर की लेयर होती है, उसमें साइनाइड नाम का एक बहुत घातक केमिकल होता है। और वैसे ही वॉलनट की जो ऊपरी परत होती है उसमें फाइटिक एसिड नाम का केमिकल होता है। तो जब भी हम लोग बादाम या अखरोट ऐसे ही रॉ, उसको बिना कुछ प्रोसेस किए या उसमें कुछ बदलाव किए अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं तो लंबे समय पे कंज्यूम करने से ये जो चीजें हैं हमें थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकती है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, अगर हम लोग उसको बिना प्रोसेस किए कंज्यूम करेंगे तो इससे पेट को नुकसान हो सकता है, शरीर को नुकसान हो सकता है। वॉलनट अगर हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे या ज्यादा मात्रा में उसका सेवन करेंगे तो उसके वजह से पेट फूला फूला महसूस होना, एसिडिटी होना या लूज मोशंस होना, यह तकलीफ भी फाइटिक एसिड की वजह से हो सकती है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि बादाम और वॉलनट इन दोनों को अगर हमें कंज्यूम करना चाहिए तो हमें उसे दो वे से उसको प्रोसेस करके कंज्यूम कर सकते हैं। सबसे पहला वे है कि इन दोनों चीजों को आप 7 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगोइए। जब हम लोग ये पानी में उसको भिगोएंगे तो उसका जो टॉक्सिक केमिकल्स है वो ऊपरी परत में आके बैठ जाते हैं। और जब सुबह उसको हम लोग पानी से निकालेंगे या 6-8 घंटे के बाद उसे निकालेंगे तो उसकी ऊपरी जो परत होती है, स्पेसिफिकली बादाम की, वो आप उसको पील करके निकालिए और जो अंदर का सफेद पार्ट है वो आप खा लीजिए। साथ ही में वॉलनट में ऊपरी परत निकालना मुश्किल होता है, इसलिए आप सिर्फ उसको भिगो के भी नेक्स्ट डे या 7-8 घंटे के बाद कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं। दूसरा तरीका होता है हल्की आंच पे उसे भूनना। जब हम लोग हल्की आंच पे उसको अच्छे से भूनेंगे तो उसके जो अंदर टॉक्सिक केमिकल्स है वो धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। तो ये हल्की आंच पे रोस्ट किए हुए या भुने हुए जो बादाम और अखरोट है वो भी खाने के लिए बहुत सेफ और अच्छे होते हैं। तो जब भी आपको बादाम और अखरोट खाने हैं तो आइदर उसे भिगो के उसकी बादाम की ऊपरी स्किन निकाल के और अखरोट वैसे ही खाइए या उसे हल्के आंच पे भून के खाइए। अभी आखिरी में पॉइंट आता है कि हमें एक दिन में कितना खाना चाहिए। तो जितनी भी सीड्स है या ड्राई फ्रूट्स है हम लोग एक दिन में एक मुट्ठी भर खा सकते हैं, उससे ज्यादा हमें नहीं खाने चाहिए। लेकिन ये जो मैं एक मुट्ठी सीड्स या ड्राई फ्रूट्स की बात कर रही हूँ इसमें सिर्फ बादाम अखरोट नहीं आते। तो बादाम, अखरोट, किशमिश या कई सारे आजकल सीड्स अवेलेबल होते हैं, जैसे पंपकिन सीड्स या सनफ्लावर का सीड, ये सारे सीड्स भी आप उनमें मिक्स कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति को एक दिन में एक मुट्ठी सीड से ज्यादा ड्राई फ्रूट्स या सीड्स कंज्यूम नहीं करने चाहिए। तो ये बादाम और अखरोट सही मात्रा में और सही वे से कंज्यूम कीजिए और अपनी हेल्थ को मेंटेन रखिए। तो आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें जरूर लिख के बताइए। हम लोग अगले हफ्ते फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। तब तक टेक केयर।